हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने लगभग 4 से 5 दिन पूर्व मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। अब वीडियो किससे रिलेटेड? तो वीडियो रिलेटेड थी आपकी 746 और 854 से। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ये वीडियो अपलोड करी थी और मैंने बताया था आपको इसका टाइटल क्या था, क्योंकि मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इसमें होने वाला क्या है, क्योंकि आयोग का रिप्लाई हमें मिल गया है। ये क्या था हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और उस दिन क्या था कि जब मैंने वीडियो अपलोड करी तो उसमें लगातार क्या नाम है आयोग को मेल किया और उसी से संबंधित आयोग ने अपना डिसीजन भी ले लिया है। तो उस दिन का मैटर क्या था? तो विषय ये था हमारा, देख लीजिए कि कनिष्ठ सहायक एवं स्नातक स्तरीय परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किया जाने हेतु। ठीक है, ये हमने करा था। ठीक है, हम एक बार इसे देख लेते हैं मोटा मोटा से क्या इसमें पूरा का पूरा मैटर था, उसके बाद पूरा हम बताने वाले हैं क्या मैटर होने वाला है। तो सविनय निवेदन इस प्रकार है कि जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 31 तारीख 10वां महीना 2021 को दो पालियों में विज्ञापन संख्या ये के माध्यम से समूह के अंतर्गत 60 विभागों में इंटर स्तरीय, ठीक है, इंटरमीडिएट अर्हता वाले कुल 746 पदों पर परीक्षा आयोजित की गई। मतलब थे तो पद 746, लेकिन थे कितने वो 754। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये वाला कह दिया इसने जो परीक्षा आयोजित। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कुल मिला के ये कहता है कि परीक्षा आयोजित की गई इस प्रकार दिनांक 4 तारीख 5 तारीख, मतलब कुल मिला के 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, तो 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई और क्या नाम है स्नातक स्तरीय कुल 854 पदों हेतु परीक्षाएं संपन्न की गई। दोनों परीक्षाएं इतनी सफलतापूर्व संपन्न कराने हेतु प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी आपका आभार व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब 746 और 854 की आपने जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं तो उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये तो हमारा हो गया था इतना का इतना विषय पूरा का पूरा, मतलब विषय तो हमारा यही था, लेकिन एक अब इनकी नज़र इस पर डालना जरूरी था। इसके बाद हमने क्या डाला था, इसके बाद देख लीजिए क्या था सीधा का सीधा। ये था कि महोदय महोदय उक्त परीक्षाओं में ये सर्वविदित है कि प्रदेश के अधिकतर युवाओं ने दोनों ही परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है। ठीक है, दोनों ही जगह प्रतिभाग किया है, जिसमें समस्त अभ्यर्थी का आपसे विनम्र अनुरोध है, मतलब सारे के सारे अभ्यर्थियों का आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी किया जाए। कहने का मतलब ये यहाँ पे पेज फंसा था। ठीक है, तो उस दिन आयोग को दबा के मिल गया, जिसमें अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार समय समय परीक्षाओं का चुनाव कर सके। ठीक है, इसमें माननीय आयोग व छात्रों के श्रम एवं समय की बचत तो होगी और साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो कुछ कम अंक आने पर निराशा में है, उन्हें योग्यता व मेरिट के अनुसार सरकारी सेवाओं में आने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर था। कहने का मतलब जो हमारा बंदा 1 से 2 नंबर से 3 से जो अभ्यर्थी वेटिंग में रुक जाएगा उसे फ़ायदा मिलेगा। तो देख लीजिए भैया, ये आयोग को हमारा पूरा का पूरा गया था 4 5 दिन पहले और दवा के से क्या नाम है आयोग को मेल हुए हैं यूके ट्रिपल एस सी को। ठीक है, तो उसी का पूरा परिणाम आ गया और मैंने भी देखा था कि आयोग ने कुछ ना कुछ जवाब दिया है। ठीक है, मैं देख रहा था ईमेल, लेकिन हमने अपनी ईमेल आईडी से आयोग को मेल किया और उसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब 746 में आयोग का क्या जवाब आया, 746 और 854 के रिकॉर्डिंगली क्या आपका जवाब आया। इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ नई कनिष्ठ सहायक की भर्ती कब तक आ रही है, आयोग का जवाब उसका भी हमारे पास आ गया है, जो नई कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या पूरा का पूरा ये मैटर है। तो ये आप हमारी देख रहे हैं आईडी यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत के नाम से हमारी आईडी है और हमने आयोग को मेल किया कि यह तो बता दो सर कि कनिष्ठ सहायक 746 और ग्राम विकास अधिकारी 854 का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, ये हमने आयोग को मेल किया, ये हमें रिजल्ट बता दो कब तक आएगा और पहले किसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी दोनों जगह कॉमन है तो उसको लेकर आयोग की क्या पहल है। तो आयोग को ये मेल किया गया। ठीक है, कहने का मतलब जो 746 था और 854 वाला क्या मैटर था। ठीक है, तो देखिए जो हमारे अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं, मान लीजिए जो 1 से 2 से 3 नंबर से रुक जाता है तो उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है बेटिंग में। और मैं आपको बता दूं इस बार आप कनिष्ठ सहायक मैंने लगभग समथिंग आप अगर 60 62 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी करें और वो भी तरीके से। ठीक है, तो देख लेते हैं आयोग का क्या जवाब आया है। तो आयोग का आप जवाब देख लीजिए, क्या आयोग का जवाब आया है चेयरमैन साहब का। ये देख लीजिए भैया क्या जवाब आया आयोग का कि हम दोनों परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित होने में कम से कम 6 महीने का समय लगाएंगे। मतलब आपका 6 महीने में आपका इसका परिणाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो दिसंबर के स्टार्टिंग में हुआ तो दिसंबर का महीना भी काउंट होगा और आपका लगभग जून से पहले आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं, कहने का मतलब चेयरमैन साहब विचार कर रहे हैं कि स्नातक स्तर की जो परीक्षा है, परीक्षा के लिए प्रथम डीबी, ठीक है, डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और संस्तुति पहले आयोजित की जाए और 1 महीने बाद इंटर लेवल परीक्षाओं के लिए प्रथम डीबी आयोजित की जाए। कहने का मतलब पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, वीडियो का रिजल्ट आपका क्या है पहले आ रहा है। ठीक है, पहले वीडियो का रिजल्ट आ रहा है, आप लोग तैयार कीजिए।
तैयारी रहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कनिष्ठ सहायक में जिनके नंबर अब कम बन रहे हैं ना, तो लगभग आप जितनी मेरिट जानी थी उससे 3-4 नंबर कम कर लीजिए, उनका सबका सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि बच्चे दोनों जगह कॉमन हो गए जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। तो बच्चे दोनों जगह कॉमन हो रहे हैं। और अब सिंपल सा हो गया भैया, 6 महीने में परिणाम आएगा। और इन्हें डायरेक्ट वीडियो वाले को तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके साथ स्नातक हम इंटर लेवल वाले परीक्षाओं की जो डीबी है वो लगभग 1 महीने बाद होगी। उसमें तो अभी टाइपिंग भी है, तो कहने का मतलब ये सीट हो जाएंगी आपकी खाली। और कुछ बच्चे आबकारी परिवर्तन में भी चले गए, वो बच्चे पेपर देने गए थे। उसके बाद वीडियो में बच्चे चले जाएंगे, तो उसके बाद हाई कोर्ट वाले बच्चे भी चले गए, ठीक है। तो कहने के बाद उधर फॉरेस्टर का रिजल्ट आने वाला है आपका, फॉरेस्टर का रिजल्ट। इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर 158 का रिजल्ट आने वाला। तो ये सीट हो जाएंगी खाली खाली, क्योंकि इसका ग्रेड पे कम है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने जो आयोग को जवाब उसका करा था कि नई कनिष्ठाई भर्ती के संबंध में, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब उसने आयोग ने थोड़ा ऐसे जवाब दिया है, देख लेते हैं क्या था। ये मैंने आयोग को मेल किया था, आप देख लीजिए। मैंने कहा था कि महोदय नई कनिष्ठाई की भर्ती कब तक आएंगी, लगभग कुल कितने पद होंगे, ठीक है। ये मैंने आयोग को मेल किया था। देख लेते भैया क्या कहा है। तो इन्होंने सिंपल से कहा है कि नो आइडिया, सितंबर के बाद आ सकती हैं। बाकी देख लीजिए इन्होंने क्या लिखा है, मेरी समझ से तो बाहर है ये। तो इन्होंने लिखा कि भैया नो आइडिया और सितंबर के बाद आ सकती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं लगभग पूर्व में जो हमारे पास, 1 मिनट की मैं आपको दिखा देता हूँ वो ईमेल। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, ईमेल वो मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मैं बता दूं आयोग ने जो पूर्व में हमें जो जानकारी दी थी वो 180 पदों की दी थी, ठीक है। तो उसके वो लगभग 2 महीने पहले की दी थी। और अभी इन्होंने कहा कि सितंबर के बाद, लेकिन एक जगह से जानकारी मिल रही है कि मार्च के बाद इन पदों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और लगभग ये इस समय 250-300 पद हो चुके हैं, लगभग 250-300 के आसपास ये पोस्ट हो चुकी है कनिष्ठ सहायक की। और जब तक इसका विज्ञापन आएगा तो लगभग आप मान लीजिए कि 300-400 पोस्ट आ जाएंगे, ठीक है। 300-400 पोस्ट कनिष्ठ सहायक की आनी है। क्योंकि आयोग क्या कर रहा है कि अब क्लब एग्जाम करा रहा है, ठीक है। क्लब एग्जाम करा रहा है आयोग, तो ये आप लोग करते रहें तैयारी, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आ जाएंगी। हम जो है एक अच्छा जवाब के लिए हम चेयरमैन साहब को इसका करेंगे, ठीक है। आयोग को हम इसे ईमेल करेंगे चेयरमैन साहब को। तो अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।